हे मिस्टर मालिक मेरा चाचा 2.5 लाख रुपए का वैल लैके आया। ओए असी भी 3 लाख रुपए की मज लेती है। पाकिस्तान में हर साल कुर्बानी के नाम पर स्टेटस का कंपटीशन चलता है। इसको मैं कंपटीशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अक्सर नोट किया होगा कि लोग एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि हमने इतना महंगा और इतना मोटा जानवर लिया है। इस तरह से वो एक दूसरे को ये शो कराने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो ज़्यादा अमीर हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं या ज़्यादा बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ कुर्बानी तो छोटी जी है, साड़ी कुर्बानी देखो किड्डी वड्डी है। एक बड़ा ही अजीब सा मंजर देखने को मिलता है हर साल, जिसको मैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप जानवर के नाम पर बीमारी खरीद कर ले आते हैं और इस तरह से ना सिर्फ आप अपने आप को इफेक्ट करते हैं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को उस डायरेक्शन की तरफ धकेल देते हैं जो कि रास्ता सीधा मौत की तरफ जाता है। तो भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। मैंने अपनी लेटेस्ट रिसर्च करी इसके ऊपर एंड लिटरली फैक्ट्स आर रियली इंटरेस्टिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जो आपको कुर्बानी का जानवर खरीदने से पहले ख़ास तौर पर अपने जहन में रखनी है और ये वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है अगर आपने अभी तक जानवर नहीं खरीदा, या ये खास तौर पे आप उन लोगों को फैमिलीज में ज़रूर शेयर करें जिन्होंने अभी आजकल में परचेजिंग करनी है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर पर रिव्यू, तो चले बढ़ते हैं। मेरी आदत है कि हमेशा जब मैंने कोई भी चीज़ किसी इंसान को समझानी हो तो मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। उससे उसको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है कि मेरा कहने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक 200 किलो इंसान की फ़ाइट करवा दी जाती है यहाँ पर 75 या 80 किलो के दुबले पतले चुस्त एक्टिव बंदे के साथ, तो फाइट के अंदर कौन जीतेगा? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि दुबला पतला बंदा उसकी आँख फोड़ देगा, उसका सर फाड़ देगा। वो जब तक हिल के कुछ करना चाहेगा पतले बंदे ने अपना काम चढ़ा देना है। तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पर जितना चुस्त, जितना पतला, उतना एक्टिव, उतना ज़्यादा सेहतमंद। सेहत के हवाले से भी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या एक मोटे बंदे की सेहत ज़्यादा अच्छी होती है या एक पतले बंदे की सेहत ज़्यादा अच्छी होती है? दोनों में से ज़्यादा कौन लंबी ज़िंदगी जी पाता है? किसके बॉडी के स्टार्ट्स अच्छे होते हैं? ये तो मेरे ख्याल से आजकल किसी अनपढ़ से अनपढ़ बंदे को भी पता होगा कि कौन सा बंदा ज़्यादा फिट और एक्टिव है। सेम गोज विद जानवर मेरे भैया। जानवरों का भी एक्स्ट्रा फैटी होना है, उनके जिस्म में चर्बी की एक्सेस होना है। कोई यहाँ पर गोश्त के फवाड़ नहीं निकल आते, और जो निकल के आते हैं वो कैसे आते हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है कि ये जो जानवर आपको देखने को मिलते हैं, जिनके अक्सर आपको एड्स मिलेंगे और यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स इनकी वीडियोस बनाते हैं कि देखिए जी यहाँ पर 5 लाख का, 6 लाख का, 10 लाख का जानवर कितना मोटा, कितना खूबसूरत है। भाई वो दिखने में आपको खूबसूरत इसलिए लग रहा है क्योंकि वो जानवर है, लेकिन एक्चुअली में उस जानवर को इतना मोटा, इतना बड़ा कैसे किया गया है? यहाँ पर पूरा साल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं इनको। ऐसे ऐसे एक्सपेंसिव किस्म के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फूल जाती है। इनके जिस्म में लामाला गोश्त की मिकदार भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो गोश्त किसी ना काम का है। वो बीमारियों का मुजस्मा है जो आप अपने जिस्म के अंदर उतारते हैं और कुर्बानी के नाम पे लोगों को दे के यहाँ पर उनमें भी ये चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो जो जानवर जिसकी नेक बिल्कुल यहाँ पर ज़मीन के साथ लगने वाली होती है, दैट इज़ नॉट ब्यूटीफुल। ये बीमारी है, ये गलत है। मुझे अच्छे से याद है कि पिछले साल मेरे मामू ने कुर्बानी की और उनका जो जानवर था वो ज़रा दुबला पतला था, और हमारे हमसाए वालों का जो जानवर था वो काफ़ी मोटा था, काफ़ी हैवी दिख रहा था यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि जब कुर्बानी के बाद गोश्त का कंपैरिजन किया गया तो रिलेटिवली हमारे जानवर का ज़्यादा गोश्त निकला, और वो जो मोटा जानवर था वो था चर्बी में लथपथ। तो मतलब कहने का ये कि चर्बी अगर नहीं भी है तो यहाँ पर जो गोश्त या जो फूला हुआ वो जानवर है वो किस वजह से है, यू नेवर नो। ये लोग आपको झूठ बोलते हैं मेजॉरिटी केसेस में कि हमने बादाम खिलाए हैं, पिस्ते खिलाए हैं, काजू खिलाए हैं और इस तरह से हमने इसको इतना बड़ा जानवर बना दिया है, इसलिए इसकी सेहत इतनी ज़्यादा है। भाई अगर आप खुद से भी मैथ करके देखो तो एक आम इंसान आज के दौर में अगर सारा साल काजू, पिस्ता, बादाम खा के अपनी सेहत बनाना चाहेगा तो साल का 1,00,000-1.5 लाख रुपए का खर्चा है। और एक आम इंसान की खुराक में और जानवर की खुराक में 10 टाइम्स ज़्यादा का फ़र्क होता है। यानी कि एक आम इंसान जिसका वेट 100 किलो भी बहुत ज़्यादा ओबेसिटी में कंसीडर किया जाता है, 75 किलो का इंसान नॉर्मल होता है। तो अगर जानवर के साथ कंपेयर किया जाए तो जानवरों का जो एवरेज वेट होता है दैट इज़ 1100 kg। तो दैट मीन्स जानवरों को ज़्यादा फूड चाहिए, और अगर ज़्यादा फूड चाहिए तो ऐसे में उनको कितना ज़्यादा पिस्ता चाहिए, कितना ज़्यादा बादाम, कितना ज़्यादा अखरोट के। मतलब ऐसे में अगर आप फिर वो सारे ड्राई फ्रूट की कैलकुलेशन करोगे तो वो जानवर तो कहीं पड़ेगा 25-30 लाख रुपए का।
तो 25-30 लाख वाला जानवर आपको 5-6 लाख रुपए में ये लोग क्यों दे रहे हैं? उसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती। तो फिर कैसे इतना बड़ा जानवर आपने पिस्ते बादाम काजू खिला के कर दिया कि यहाँ पर अब आप ले रहे हो उसका 5 से 6 लाख? भैया लाख 1.5 लाख टीकों पे लगा के ऊपर से 4-5 लाख ये लोग कमा लेते हैं, आप लोगों को बनाते हैं बेवकूफ़। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह का बहुत बड़ा जानवर खरीदने की। फॉर गॉड सेक ये अपना कंपटीशन को बंद करो। हर चीज़ में लाइफ में कंपटीशन का मतलब कुर्बानी में तो छोड़ दो। चलो ठीक है, आप लोगों ने अपने घर में कंपटीशन रखा हुआ है कि हमारा घर कितना बड़ा है, हमारी गाड़ी कितनी बड़ी है, हमारी वॉच कितनी महंगी है। कम से कम आप लोग एक कुर्बानी के अंदर तो ये काम ना करो। सो भाई किस्सा मुख्तसर ये कि जैसे स्टीरॉइड्स लगा के इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बल्की और बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डर बना लेता है, लेकिन जैसे ही वो बॉडी बिल्डर अपने इंजेक्शंस छोड़ता है तो यहाँ पर मोटा भी हो जाता है और वो बहुत जल्दी कब्र में भी पहुँच जाता है। इसी तरह भैया जानवरों का भी हिसाब है। ये जो जानवर आपको इतने मोटे इतने बड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप 3-4 महीने सिर्फ इनको अपने पास रखो तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी असल जिसामत क्या है और ये किस तरह के कितने एक्टिव जानवर हैं। तो ये तो होगी भैया एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी आप जानवर खरीदने जाते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसकी आँख के ऊपर ज़रूर गौर करो। आँख बिल्कुल शार्प और क्लियर होनी चाहिए। जो जानवर है वो किसी भी किस्म का ब्लाइंडनेस का शिकार ना हो, यहाँ पर उसकी आँख में किसी किस्म की बीमारी शो ना हो रही हो। आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल आँख क्या है जानवर की और एक बीमार जानवर की आँख किस तरह की है। आप उसकी टांगों का बैलेंस चेक करो, वो सही से चल पा रहा है या नहीं, ये चीज़ गौर करने वाली है। फिर ख़ास तौर पे जब आप जानवर खरीदने जाते हो तो आपने गौर करना है कि उनके जिस्म के ऊपर किसी किस्म के माइनर बम्प्स तो नहीं हैं। कुछ जगहों पर वो बम्प्स काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ जगहों पर अभी उभरना शुरू हो रहे होते हैं। ये ख़ास किस्म की बीमारी है, इसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आपको इस तरह का जानवर भी बिल्कुल नहीं खरीदना। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो जिस जानवर से आप ज़्यादा डरते हो ना कि बड़ा अथरा है, ये नहीं लेना, इसकी कुर्बानी बड़ी मुश्किल होती है, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको कोई ऐसा जानवर नज़र आ रहा है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा मूव अराउंड कर रहा है और उसकी बॉडी थोड़ी सी चुस्त आप लोगों को दिख रही है, तो रिगार्डलेस कि वो कितना खूबसूरत है या नहीं, वो कितना मोटा है या नहीं, यू गॉट टू गो फॉर दैट जानवर। वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि किसने पिस्ता बादाम काजू खाया है, जिसने सिर्फ चारा खाया है। ग्रीनरी जिस जानवर ने खाई है ना, ये मेरी बात याद रखना कि आज के दौर में सबसे अच्छा खालस दूध भी उसी जानवर का है और गोश्त भी उसी जानवर का है। तो आपको उस तरह के जानवर का इंतखाब करना है कि जिसने चारा खाया है। भैया काजू पिस्ता बादाम आप खुद खा के अपनी डायरेक्टली सेहत बना लो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते आप लोग ये जो कंपटीशन बना के बैठ जाते हो ना, ये बिल्कुल भी ना बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कुर्बानी नहीं भी कर पा रहे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में पहली ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना है, आपने उनको सपोर्ट करना है। और फिर भी अगर आप साबित साथ हो तो देन यू शुड गो फॉर द कुर्बानी। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि आपको अपनी फैमिली को हर्ट करके, अपने बहन भाइयों को नाराज़ करके कुर्बानी की तरफ जाना चाहिए। वैसी कुर्बानी शायद उतनी ज़्यादा एप्लीकेबल ना हो। तो दोस्तों मैं करता हूँ पाकिस्तानी ड्रामास पे रिव्यूज़। ऐसे में अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास में एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आपके बस इतना, अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बच लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।